स्वागत है, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। जनाब मन, ये सुहाना सफ़र एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। 200 से ज़्यादा शोज़ हम कर चुके हैं और इस लंबे सफ़र में आप सब ने जो प्रेम, जो कृपा हम पर बनाए रखी है, उसके लिए मैं अन्नू कपूर अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा ये साथ जीवन भर बना रहेगा। जीवन भर मैं आपका मनोरंजन करता रहूँगा, आपको हमारी फिल्मों के तराने और अफसाने सुनाता रहूँगा। आज मैं बताऊँगा साहिर लुधियानवी के लिखे उस शेर के बारे में जिसे दरअसल डायलॉग के रूप में बोलना था, मगर वो शेर संगीतकार रवि को इतना भा गया कि वो जिद कर बैठे कि मैं तो गाना बनाऊंगा इस पर। गाना बना, हिट हुआ। ये गीत कौन सा था, ये किस्सा क्या था, पता चलेगा आज के शो में। और बात करेंगे बलराज साहनी जी की, जो चाहते थे लेखक बनना लेकिन बन गए अभिनेता। आज की महफिल में बात होगी सुनील दत्त के बचपन से जुड़े एक किस्से की, और भी कुछ किस्से होंगे। निम्मी और अली रज़ा की प्रेम की दास्तान भी आज छेड़ी जाएगी। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को झेलम ज़िले के खुर्दी गांव में एक ज़मींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में बहुत शरारती, बहुत नटखट सुनील दत्त के परिवार को दीवान कह के पुकारा जाता था। यूं तो सुनील बचपन में परिवार में सभी के लाडले थे, लेकिन दादी माँ को उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह था और इसी लाड़ प्यार की वजह से उनकी शरारतें बढ़ती चली गईं और पूरे परिवार को ये शिकायत हो गई कि दादी जी ने ही सुनील को बिगाड़ दिया है। अब जब सुनील दत्त के स्कूल जाने का वक्त आया तो स्कूल गांव से काफ़ी दूर था, लिहाजा दादी ने उनके लिए घोड़े और एक घुड़सवार का इंतज़ाम कर दिया। घुड़सवार को दादी जी ने यह हिदायत दी कि हमारे बच्चे को किसी तरह की भी कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। अब जब पहले दिन बच्चा सुनील, जिनका नाम बलराज था, स्कूल जाने के लिए घोड़े पर बैठा तो जिद करने लगा कि घुड़सवार उसके साथ ना बैठे। समझाया गया कि अगर घुड़सवार नहीं बैठेगा तो घोड़ा चलाएगा कौन। खैर साहब, उस दिन तो किसी तरह बालक बलराज मान गया, स्कूल चला गया। लेकिन 2 दिन बाद घुड़सवार दादी के पास आया और बोला, अम्मा जी, अब मैं छोटे दीवान को लेकर नहीं जाऊंगा, आप किसी और को काम पे रख लो। दादी ने पूछा, भाई क्या हो गया? तो उसने अपनी पीठ दिखाते हुए कहा कि ये देखो, छोटे दीवान ने मेरी पीठ का क्या हाल कर रखा है। रास्ते भर चुटकियां और चिंगोटियां काटते रहते हैं मेरी पीठ की। तुम हटो, मैं घोड़ा चलाऊंगा, यही कहते रहते हैं। दादी घुड़सवार की पीठ देखकर बहुत परेशान हो गई। उनके लाडले बलराज ने उसकी पूरी पीठ को जख्मी कर दिया था। दादी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बड़ी समझदारी से काम लिया और बच्चे को बुलाकर समझाया कि अगर ये तुम्हारे साथ घोड़े पर नहीं बैठेगा तो तुम गिर जाओगे। गिरे तो हड्डी पसली टूट जाएगी, घायल हो जाओगे। फिर कहीं हड्डी पसली टूट गई तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और वो डॉक्टर तुम्हें देगा ढेर सारे इंजेक्शन। इसलिए जब तक इस काबिल ना हो जाओ कि घोड़ा अच्छी तरह से चलाना ना सीख लो, तब तक इस घुड़सवार के साथ ही तुम्हें स्कूल जाना होगा। छोटे बलराज को दादी की बात समझ में नहीं आई, मगर इंजेक्शन के डर से उस दिन के बाद उन्होंने घुड़सवार को कभी परेशान नहीं किया, लेकिन जिद करके बहुत जल्दी ही घोड़ा चलाना सीख लिया और कुछ महीनों बाद अकेले घोड़ा चलाकर स्कूल जाने लगे। उनकी हिफाजत के लिए अब एक और घुड़सवार को रख दिया गया जो दूसरे घोड़े पर उनका पीछा किया करता था। वापस आकर बताऊंगा साहिर लुधियानवी के एक शेर के बारे में, जिसे फिल्म में राजकुमार को एक डायलॉग के रूप में बोलना था, तरन्नुम में नहीं।
मगर वो शेर फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब को इतना भा गया कि वो जिद कर बैठे कि मैं तो इस पे गाना कंपोज करूंगा। गाना बना, हिट हुआ। ये गीत कौन सा था, ये किस्सा क्या था, बताऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।